हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन संबंधक सूचक अव्यय की चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं समय दर्शक। ऑन मतलब होता है ऊपर, टाइम ऑफ डे, वीक, मंथ्स और सीजन के आगे इसका उपयोग होता है। मुकेश विल कम ऑन मंडे। Rajesh is coming here on the 4th June. Jaideep will come here on Diwali. I will celebrate my birthday on Sunday. Parag Bhai died on August 6. We shall go to Vijapur on holiday. The employees are on strike. Ram will come here on Holi. आगे देखते हैं समय दर्शक एट अव्यय। निश्चित टाइम और स्थल दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राम विल रिटर्न एट 8 o'clock. Lakshman will start journey at 9 o'clock. I will go to house at night. My friend go to America at 7. We will reach to Delhi at midnight. Vishwa lives at Vadodara in Gujarat. Sachin arrived at hotel in Bombay. Ram will start his shop at 8 o'clock. Rani will meet me at college and I will go to factory at morning. तो जब भी कोई निश्चित स्थल या टाइम दर्शाया गया हो तो उसके आगे एट अव्यय का प्रयोग होता है। अब देखते हैं समय दर्शक सिंस प्रेपोजिशन। निश्चित समय से कोई बात कही जाती हो तो इसके लिए सिंस प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। राम हैज बीन वर्किंग सिंस 1990. लक्ष्मण बीन हियर सिंस 9 o'clock. Vishwa has been working since Monday. He has finished the work since evening. Arun has not been working since 2010. We have not met since April 2018. She has not eaten anything since morning. Ram has been in Ahmedabad since morning. सिंस प्रेपोजिशंस का प्रयोग कोई भी निश्चित समय का पॉइंट दर्शाया गया हो तो उसके आगे होता है। फॉर निश्चित समय का जत्था दर्शाने के लिए फॉर प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैज वर्कड हार्ड फॉर मंथ. Lakshman has started this work for 6 days. The train left for Ahmedabad at 7 o'clock. Parag has been serving for 7 years. Kailash has been here for 1 month. Ketan has been sleeping for 2 hours. अगो पहले, आगे या भूतकाल दर्शाने के लिए अगो प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डाइड 1 year अगो. हाउ लॉन्ग अगो वॉज दैट? आई सॉ राम अ मिनट अगो. आई वॉज born 21 years ago. He met him 4 years ago. I saw Lakshman
few minutes ago. I quit smoking 2 years ago. Before पहले, आगे, स्थल और समय दर्शाने के लिए बिफोर प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट फिनिश द वर्क बिफोर 2 o'clock. I like to go a run before breakfast. We always wash our hand before meals. We shall know before long. He arrived before me. Ram was very nervous before the interview. Before going, close all the window. आगे देखते हैं टू प्रेपोजिशन। समय दर्शाने के लिए टू प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वर्क 8 AM to 6 PM. It is now 10 to 5. I work Monday to Friday. They go to college every day. We come to temple every morning. टू प्रपोजिशंस का प्रयोग दो बताए गए स्थल या समय के बीच होता है। टिल प्रपोजिशन तब तक समय दर्शाने के लिए टिल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज विल स्टे हियर टिल 9 o'clock. प्लीज स्टैंड हियर टिल आई फिनिश द वर्क. We will stand on the road till you come. Please stand here till I finish the bath. The girls will stay here till 12 o'clock. अब देखते हैं इन प्रेपोजिशन। अंदर और समय के अंदर के अर्थ में भी इन का प्रयोग होता है। उसका प्रयोग एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947. राम विल कम इन मे. इट रेनेड heavily in winter. The poor man died early in the morning. My friend was born in 2011. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे अगले वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।